हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक नए मेडिसिन के साथ आई हूँ जिसका नाम है माइकोनाजोल क्रीम आईपी। ये क्या है, किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, किस चीज़ से प्रिकॉशन करने चाहिए, इन सभी के बारे में जानते हैं। मेडिसिन हमें कहाँ अवेलेबल होता है और किस किस डिजीज़ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो माइकोनाजोल जो है वो एक एंटी फंगल मेडिसिन है। एंटी फंगल कहने का मतलब कि आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है कहीं भी, तो उस फंगल इन्फेक्शन को ये माइकोनाजोल है जो ट्रीट करता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट अ सर्टेन काइंड्स ऑफ अ फंगल और येस्ट इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। अगर कहीं भी आपको स्किन पे फंगल या फिर ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो आप उसको यहाँ पे जेंटली अप्लाई करेंगे। ये एक जेल है, सॉल्यूशन है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस मेडिसिन यूज्ड फॉर द अदर पर्पस लाइक योर अदर पर्पस, जैसे कहने का मतलब हुआ कि और भी कोई इन्फेक्शंस, जैसे कि ट्रीटमेंट किस में किया जाता है, टीनिया कॉर्पोसियस जो कि रिंग वॉर्म है उसमें ये ट्रीटमेंट करता है। फंगल स्किन इन्फेक्शन डेट इज़ काउज्ड बाय द रेड स्काल्की रैसेस ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और हो गया टीनिया क्यूरेसिस, जॉक इच फंगल इन्फेक्शन जो कि कहीं भी स्किन पे होता है और मोस्टली ग्रोइन एरिया और बटक पे होता है। ग्रोइन एरिया कहने का मतलब कि जहाँ आपको रिप्रोडक्टिव एरिया है अगल बगल, वहाँ पे आपको इचिंग देखने को मिलेगा और बटक एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और है टीनिया पेडिसा एथलेटिक फुट फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन ऑन द फुट एंड बिटवीन द टो, जहाँ पे आपको टो और अदर फिंगर्स हैं उसके बीच में जो आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, या तो रिंगवर्म के वजह से होगा या फिर टीनिया पेडिसा के वजह से होगा। पैर में होता है, फुट में होता है वो फंगल इन्फेक्शन, उसमें आपको ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक यहाँ मेरे पास एक नॉर्मली माइकोनाजोल है, बट एक और है जिसमें है क्लोबेस्टासोल, प्रोपिनेट, नियोमाइसिन सल्फेट एंड माइकोनाजोल नाइट्रेट क्रीम। ये जो क्रीम है वो मिक्सचर क्रीम है, सिर्फ एक नहीं है, इसमें माइकोनाजोल भी और अदर मेडिसिन के साथ है। बट ये जो है वो माइकोनाजोल है जो कि आपको ये गवर्नमेंट में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट ये जो है सिर्फ ये आपको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, वेसाइनल फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के बाद ही। क्योंकि जो ग्रोइंग एरिया है वहाँ पे आपको इचिंग हो रहा है तो सिर्फ एक के इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो सकता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है उसके वजह से हो रहा है। उसके डायग्नोसिस करने के बाद ही जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन डिजीज़ है, आप खुद से यूज़ नहीं कीजिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ कीजिए। आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसका आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है वो वाइटरी डिस्चार्ज होगा। नॉर्मली जो वाटरी डिस्चार्ज होता है उससे बहुत ही अलग होता है। वाइट जैसे कर्ड लाइक जो इन्फेक्शन हो गया है अंदर, तो कर्ड लाइक जो देखने को मिलेगा वो वाइट पैचेस पे देखने को मिलेगा आपको जो डिस्चार्ज होगा, तो वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो डॉक्टर उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं और जो आपको येस्ट फंगल इन्फेक्शन है उसको जो ग्रोथ हुआ है उसको स्टॉप करने में ये हेल्प करता है। तो इसका हम बेनिफिट्स के बारे में जान लिए, इसका यूजेस कहाँ कहाँ हुआ उसके बारे में हम जान लिए। तो चलिए इसका हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं कि अगर इसको हम यूज़ करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, तो क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। ये तो टॉपिकल सोल्यूशन है, टॉपिकल जेल है, तो क्या हम इसको यूज़ करेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। हाँ, इसको देखने को मिलेगा। आपको इचिंग में लगा रहे हैं तो कहीं और अगर आपको उस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी देखने को मिलेगा। आपको हेडेक देखने को मिलेगा। अगर इसका ओवरडोज आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरिया भी देखने को मिल सकता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, जो यूरिन में होगा वो चेंजेस फ्रिक्वेंट होगा। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, वेजाइनल इरिटेशन देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन, डिफ़िकल्टी विद द ब्रीथिंग, इरिटेशन, नोज़िया, स्किन शोर, टूथे कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन, स्नीजिंग, स्वेलिंग, वीकनेस। ये ज़्यादातर
आपको कब देखने को मिलता है साइड इफ़ेक्ट? जब ओवरडोज आप यूज़ करते हैं। जैसे आप इचिंग के लिए यूज़ करें तो नॉर्मली वो अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ख़त्म हो गया, तो वो ट्रीट हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। बट आप इसका ओवरडोज यूज़ कर रहे हैं, जितना प्रिस्क्राइब किया गया उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसके और भी कुछ बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियंस, स्टोरेज आप कहाँ करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे लाइट से और मॉइस्चराइज से, और 30 डिग्री सेल्सियस से उससे ऊपर आप इसको नहीं रखना है। फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, आप इसको कहीं भी मुंह में, माउथ्स में, या फिर अगर आप वेजाइनल यूज़ भी कर रहे हैं तो आपको ये एक्सटर्नली करना है, इंटरनल यूज़ नहीं करना है। अगर आप इंटरनल यूज़ करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको डॉक्टर से जब भी बात करेंगे तो उनको सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ करने हैं। और ज़्यादातर इसको हार्मफुल क्या होता है माइकोनाजोल का, तो आपको स्वॉल्ड देखने को मिलेगा जिस एरिया में आप लगा रहे हैं। अगर आप ओवरडोज लगा रहे हैं तो वहाँ पे सीरियस सिम्टम्स यही आपको देखने को मिलेगा कि ट्रबल ब्रीदिंग होगा और आपको स्वेलिंग वहाँ पे देखने को मिलेगा उस एरिया में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आपके लिए यूज़फुल रहा, नॉलेजेबल रहा, सो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट हुआ तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।